बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान में ये 10 काम भूल कर भी ना करना, वरना आपकी सारी इबादतें और रियाज़तें मरदूद हो जाएंगी। वो 10 काम कौन से हैं? मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं, में सबसे पहला काम झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ एक ऐसा गुनाह है जो ना सिर्फ आम दिनों में हराम है, बल्कि रमज़ान में इसकी कबाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और धोखा देना ना छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। तसव्वुर करें, आप सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अगर ज़ुबान से झूठ निकल गया, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ फरेब किया, तो आपका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं। आपने भूख और प्यास तो बर्दाश्त की, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग रोज़े के बावजूद परेशानियां सहते हैं। उनके कारोबार में बरकत नहीं होती, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि उनके झूठ ने उनके अमाल पर कुफुल लगा दिया होता है। झूठ की नहुसत ज़िंदगी में परेशानियां, घरेलू नाचाकियां और बेबरकती का सबब बनती है। आप चाहे जितना भी कुरान पढ़ लें, जितनी भी नमाज़ें पढ़ लें, जब तक आपकी ज़ुबान सच ना बोले, जब तक आप अपने मामलात में दयानतदार ना हों, तब तक आपकी बातें रद्द हो सकती हैं। इसलिए अगर चाहते हैं कि रमज़ान की बरकतें आप पर बरसें, तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को झूठ और धोखे से पाक करें। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं, में से दूसरा काम गीबत और चुगलखोरी। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में अगर किसी ने गीबत की, किसी की बुराई की, किसी का राज अफशा किया, तो उसका रोज़ा महज फाका बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ज़ना से भी बदतर है। तसव्वुर करें, एक शख्स दिन भर रोज़े से रहा, लेकिन इफ्तार के बाद या दौरान रोज़ा किसी की बुराई कर दी, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी के ऐबों को उछाला, तो वो गोया अपनी नेकियां किसी और के नाम कर बैठा। गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने मर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। जैसा कि कुरान में आया, और तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। यही वजह है कि बहुत से लोग रोज़े के बावजूद भी ज़हनी सुकून से महरूम रहते हैं। उनके घरों में बेबरकती होती है, क्योंकि उनकी ज़बान किसी के खिलाफ जहर उगलती है। अगर चाहते हो कि रमज़ान में आपकी इबादत कबूल हों, तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान को गीबत, चुगली और बुरे अल्फाज से पाक करो। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं, में से तीसरा काम आँखों और कानों का रोज़ा ना रखना। माह रमज़ान का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुक जाना नहीं, बल्कि अपनी आँखों, कानों, दिल को भी हर बुराई से बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में बुरी बातें और जहालत ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। आप दिन भर भूखे प्यासे रहें, मगर आपकी आंखें हराम चीज़ों को देखती रहें, आपके कान मौसीकी, फहश गुफ्तगू और बेहयाई सुनते रहें, तो आपका रोज़ा ज़ाया हो सकता है। गौर करें, क्या रमज़ान के दौरान भी हम फिल्में, गाने, फहश मवाद या बेहुदा गुफ्तगू सुनते हैं? अगर हाँ, तो जान लें कि हम अपनी इबादत खुद बर्बाद कर रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर आपने अपनी आंखों और कानों को गलत चीज़ों से ना बचाया, तो जान लें कि रमज़ान के नूरानी लम्हात में आपकी इबादत कबूल न होगी। अगर चाहते हो कि रमज़ान के रोज़े अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों, तो अपनी आँखों और कानों को भी रोज़ा रखवाओ। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं, से चौथा काम वालिदैन की नाफरमानी और बदसलूकी। माह रमज़ान नेकियों का मौसम है, लेकिन अगर कोई इस मुकद्दस महीने में भी वालिदैन के साथ बदसलूकी करे, उनकी नाफरमानी करे, उनकी दिल आज़ारी करे, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग रोज़े रखते हैं, मगर उनके घरों में सुकून नहीं होता, उनके कारोबार में बरकत नहीं होती, उनके दिल परेशान रहते हैं? उनकी सबसे बड़ी वजह वालिदैन की नाफरमानी हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। नंबर 1 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 2 शराब का आदी, और नंबर 3 एहसान जतनाने वाला। अगर रमज़ान में भी आपके रवैये में वालिदैन के लिए तलखी है,
आप उनकी खिदमत नहीं करते, उनके साथ सख्त लहजे में बात करते हैं, तो जान लें आपकी दुआएं नामकबूल हो सकती हैं, आपकी ज़िंदगी परेशानियों से भर सकती है। अगर आप चाहती हैं कि रमज़ान की बरकतें आपके घर में आएँ, तो सबसे पहले वालिदैन के कदमों में झुक जाएं, उनकी रज़ा में अपनी कामयाबी तलाश करें। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं में से 5वां काम, फजूल और बेहुदा गुफ्तगू करना। रमज़ान में एक लम्हे का भी ज़िया नहीं होना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर बेमकसद बातों में मशगूल रहते हैं, गपशप करते हैं, फजूल मजाक करते हैं और दूसरों को तंज और तशनीह का निशाना बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग रमज़ान में भी मुसलसल परेशानियों में घिरे रहते हैं? उनकी नमाजें, रोज़े और इबादत उन्हें फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाती? उनका एक बड़ा सबब यह भी हो सकता है कि अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान कोई भी बात ज़ुबान से निकालता है तो उस पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो फ़ौरन उसे लिख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपके अमाल मकबूल हों, तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, हर लफ्ज़ सोच समझ कर बोलें ताकि आपकी नेकियां ज़ाया ना हों। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं में से 6वां काम, माल हराम कमाना या खाना। ये महीना पाकीज़गी का है, मगर अगर कोई रमज़ान में भी हराम कमाई करता हो, सूद खाता हो, दूसरों का हक मारता हो, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाता हो, तो ऐसा शख्स इबादत के लिए बावजूद बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पला वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्या आपने सोचा कि कुछ लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, मगर उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? उनकी इबादत में नूरानियत क्यों नहीं आती? उनकी बड़ी वजह उनका माल हराम हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हराम माल खाने वालों का पेट जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। अगर चाहते हैं कि रमज़ान में हमारी इबादत कबूल हों, तो अपने माल को पाक करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, ताकि हमारा रोज़ा और हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत हासिल करें। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं में से 7वां काम, फहाशी और बेहयाई में मुब्तला होना। आज के दौर में सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शैतान हर जगह मौजूद है। रमज़ान के महीने में ये अगर कोई शख्स बेहयाई, फहाशी, गैर महरमों से दोस्ती और नाजायज़ ताल्लुकात में मुलव्विस हो, तो ऐसा शख्स ना सिर्फ अपनी इबादत ज़ाया कर रहा है, बल्कि अपने नसीब को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़िना के करीब मत जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है। क्या आपने गौर किया कि कुछ लोग रमज़ान में भी बेचैनी और बेसुकूनी महसूस करते हैं? उसका सबब ये हो सकता है कि उनकी आँखें, ज़ुबान और दिल पाकीज़ा नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का ज़िना हराम नज़रों का देखना है, और ज़ुबान का ज़िना फ़ाहिश गुफ्तगू है, हाथ का ज़िना नाजायज़ लम्स है, और दिल ज़िना की ख्वाहिश करता है। अगर चाहते हैं कि रमज़ान में अल्लाह की रहमत आप पर बरसे, तो अपनी निगाहों को पाक करें, अपनी नीयत को साफ़ करें और अपने दिल को फहाशी से बचाएं, ताकि अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए। और माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देती हैं में से 8वां काम, हसद, बुग़्ज़ और कीना रखना। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की इबादतों को अंदर ही अंदर खा जाती है, जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को जला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। तसव्वुर करें, आपने दिन भर रोज़ा रखा, इबादत की और कुरान की तिलावत की, मगर आपके दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ था। आपने किसी की खुशियों को देखकर हसद किया, आपने किसी की तरक्की पर दिल में जलन महसूस की, तो जान लें आपकी नेकियां ज़ाया हो रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, क्या वो लोगों से इस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता की? रमज़ान वो महीना है जिसमें हमें अपने दिल को साफ़ करना चाहिए, और अगर इस महीने में भी हमारा दिल नफ़रत, हसद और कीने से भरा रहा, तो हम अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान की बरकतें आप पर नाजिल हों, तो अपने दिल को हर किस्म की नफ़रत, बुग़्ज़ और कीने से पाक कर लो। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाज़तों को मरदूद कर देते हैं में से 9वां काम, गफलत और इबादत में सुस्ती करना। रमज़ान का महीना अल्लाह की ख़ास अनायत है, मगर अफसोस कुछ लोग सुस्ती और काहली का शिकार होकर इस बबरकत महीने को ज़ाया कर देते हैं। कोई रात को देर तक जाग कर सोता रहता है, कोई फजर छोड़ देता है, कोई कुरान की तिलावत में सुस्ती करता है, कोई ज़िक्र अज़कार से गाफिल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जहन्नम में क्यों गए? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। सोचिए, अगर रमज़ान में भी नमाज छोड़ दी, इबादत में सुस्ती की, तो फिर और कौन सा महीना आएगा जो मैं अल्लाह के करीब कर सकेगा?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान को पाया और फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, वो तबाह हो गया। यह महीना वो है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मगर जो इसमें भी इबादत में सुस्ती करे वो खुद अपने ऊपर बदबख्ती के दरवाजे बंद कर रहा है। माह रमज़ान के 10 काम जो इबादतों और रियाजतों को मरदूद कर देते हैं में से 10वां काम रमज़ान के एहतराम को पामाल करना। सबसे बड़ा गुनाह जो रमज़ान में किया जा सकता है वो इस मुक़द्दस महीने की बेहुरमती और उसके तक़द्दुस का पामाल करना है। कुछ लोग रोज़ा ना रखने के बहाने तलाश करते हैं, कुछ लोग छुप कर खाते पीते हैं, कुछ लोग रोज़ेदारों के सामने जानबूझकर खाते हैं, कुछ लोग रोज़ा रख कर भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बिला उज़र एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया वो सारी ज़िंदगी के रोज़े रख कर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सोचें, एक रोज़ा छोड़ने की ऐसी सख्त वईद है। जो लोग रमज़ान के एहतराम को पामाल करते हैं उनके लिए कितना बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जो लोग अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करते हैं वही लोग जालिम हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करो, एक दिन तुम्हें अपने ही कब्र में उतारा जाएगा। वही कब्र जो हमेशा तुम्हारे लिए खामोशी से इंतज़ार कर रही थी, वही कब्र जिसके अंधेरों को तुमने कभी संजीदगी से महसूस नहीं किया था, और फिर जैसे ही तुम्हारी रूह जिस्म से जुदा हो तुम पर वो सब कुछ अया हो जाए जिसे तुम दुनिया में नज़रअंदाज करते रहे। और अगर तुम उन बदनसीब लोगों में से हो जिन्होंने बगैर किसी शरई उज़र के रमज़ान के रोज़े छोड़े, तो ज़रा सोचो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो लम्हात कैसे होंगे जब फरिश्ते तुम्हारे चेहरे और पीठ पर ज़ोरदार ज़रबे लगा रहे होंगे। वो चीखें जो तुम्हारे लबों से निकलेंगी, क्या वो तुम्हारे कानों में गूंज रही हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह किसी से कितना नाराज़ हो सकता है? क्या तुम्हारे बदन में वो कपकपी दौड़ रही है जो क़यामत के दिन उन लोगों को महसूस होगी जो अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डालकर दुनिया की ख्वाहिशात में खो गए? क्या तुमने कभी गौर किया कि वो लोग जो दुनिया में मौज मस्ती में मगन रहते हैं, अल्लाह के अहकाम को हंसी मजाक समझते हैं, उनके साथ मरने के बाद क्या होता है? अगर तुम्हें उनका अंदाज़ा हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएं, तुम्हारा दिल खौफ से कांप उठे। हदीस में आता है कि क़यामत की रात कुछ लोगों के चेहरे सियाह होंगे, उनके पेट बड़े बड़े होंगे, उनकी ज़ुबानें बाहर लटक रही होंगी और वो चीख रहे होंगे, मगर कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। उनसे पूछा जाएगा, तुम्हारा ये हाल क्यों है? वो कहेंगे, हमने रमज़ान में रोज़े नहीं रखे, अल्लाह के हुक्म को हल्का समझा, उसके अजाब से बेखौफ रहे। क्या तुम चाहते हो कि तुम भी इन बदनसीबों में शामिल हो? क्या तुम इतने बेखौफ हो गए हो कि कब्र के अंधेरे तुम्हें डराने की बजाय मामूली लगने लगे? ज़रा तसव्वुर करो, क़यामत का दिन है, हर तरफ हौलनाक मंजरा है, सूरज सवानेज़े पर है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, कुछ खौफ से लरज़ रहे हैं, कुछ पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर ज़मीन में धंस रहे हैं। अचानक एक फरिश्ता पुकारता है, कहाँ हैं वो लोग जो रमज़ान में जानबूझ कर रोज़े छोड़ देते थे? अचानक एक गिरोह को घसीटकर मैदान हश्र में लाया जाता है। उनके चेहरों पर नहूसत के साए हैं, उनकी ज़ुबानें बाहर निकली हुई हैं, उनके पेट सांपों और बिच्छुओं से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ होकर फरमाते हैं, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं? क्या तुम्हें मेरी पकड़ का डर नहीं था? इस लम्हे उनकी ज़ुबानें गंग हो जाती हैं, वो ख़ुद को मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मगर कोई पनाह नहीं, कोई जाए फ़रार नहीं। ये दुनिया धोखे की जगह है, यहाँ सब कुछ मिल सकता है, मगर आखिरत में वही मिलेगा जो हमने कमाया होगा। एक लम्हे को रुक कर सोचो, वो वक्त जब जहन्नम का दरवाज़ा खोला जाएगा और फरिश्ते पुकार कर कहेंगे, ये वो लोग हैं जो बग़ैर किसी उज़र के रमज़ान के रोज़े नहीं रखते थे। एक खौफनाक चीख गूंजेगी, आग के शोले भड़क उठेंगे और वो बदनसीब लोग घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे। क्या तुमने कभी आग की लिपट को अपनी जिल्द पर महसूस किया है? अगर दुनिया की मामूली सी आग नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो आग जो 70 गुना ज़्यादा तेज़ होगी, वो तुम्हारे जिस्म के साथ क्या करेगी? अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारी खाल जलती रहेगी मगर ख़त्म नहीं होगी, तुम चीखोगे मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन है कि मौत बरहक है, अगर तुम मानते हो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो फिर अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि तुम इस भयानक अंजाम के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी कब्र को जहन्नम की खिड़की बनने देखना चाहते हो? क्या तुम क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब को अपनी आँखों से देखने के बाद चीखना चाहते हो? अगर नहीं तो अभी वक्त है,
آج توبہ کر لو، آج عہد کر لو کہ تم اللہ کے حکم کو ہرگز ہلکا نہیں لو گے، تو رمضان کا احترام کرو گے، روزے رکھو گے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو گے، ورنہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ سوچو کہ تمہیں واقعی اللہ کے عذاب کا خوف نہیں۔